आज हम लोग आपके सामने में फॉरेंसिक जो हमारी यूनिट्स हैं या हमारे प्रयोगशालाएं हैं उनके बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में, उनके कार्य के बारे में बताऊंगा। 1 जुलाई 2024 से नया कानून बन गया और लागू हो गया है और उसके लागू होने के बाद में कुछ परिवर्तन आए हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य पर काफ़ी जोर दिया गया है और इसमें जो 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले कांड होते हैं उनमें घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम के विजिट का भी प्रावधान किया गया। तो इन सब कानूनों के लागू होने के बाद से फॉरेंसिक का वैल्यू इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बढ़ गया। हमारी जो एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला और अभी 3 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं चालू हैं, इन्होंने 1 जुलाई 24 से 31 दिसंबर 24 तक 4088 केसेस में 16,800 प्रदर्शों को जो उसके समय से पहले लंबित थे उनको ले करके 25,285 प्रदर्शनों का जांच करके रिपोर्ट दिया। वर्ष 2025 में 10,955 कांडों में 56,511 प्रदर्शनों की जांच की गई और उनका रिपोर्ट संबंधित कोर्ट और आईओ को उपलब्ध कराया गया। जो 7 वर्ष से अधिक कांड वाले मामलों में टीम के भ्रमण का है, उसके लिए हम लोगों की व्यवस्था में हर ज़िले में एक पदाधिकारी या कर्मी को डिप्यूट किया गया है। वो लोग जो फॉरेंसिक की वैन उपलब्ध हैं या पीछे में जब नहीं सभी ज़िलों में वैन थे तो जो गाड़ियाँ और उपलब्ध थीं उनके माध्यम से वो घटनास्थल पर जाते हैं और नए कानून के तहत उन्हें जो कार्रवाई करना है, वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, एग्जिबिट्स के लिफ्टिंग, पैकिंग, सीलिंग, इन सब के संदर्भ में वो कार्रवाई कर रहे हैं। 1 जुलाई 24 से 31/12/24 तक इस टीम ने 5,482 केसेस में पीओ को विजिट किया और उस पर आवश्यक कार्रवाई को किया। ये 2025 में बढ़ करके 10,457 कांड हो गए, जिनके घटना स्थल को फॉरेंसिक की टीम ने वर्ष में कवर किया। राज्य में पहले हमारे पास में सिर्फ 17 मोबाइल फॉरेंसिक वैन थे। सभी ज़िलों में फॉरेंसिक वैन की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत किया था और उसका क्रय किया गया और उसे लगभग 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया और सभी ज़िलों को आवंटित किया गया। तो अब आज के समय में 51 फॉरेंसिक वैन्स सभी 40 ज़िले में चल रहे हैं और हमारी जो विधि विज्ञान की प्रयोगशाला है और क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पर भी वैन उपलब्ध हैं घटनास्थल को विजिट करने के लिए या जो भी उससे संबंधित केस के अनुसंधान के संदर्भ में फॉरेंसिक से संबंधित कार्रवाई के लिए। फॉरेंसिक के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने काफ़ी पहले क्षेत्रीय सभी मुख्यालयों पर विधि विज्ञान की प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए स्वीकृत दिया हुआ है। उसके आलोक में भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। 3 भवन निर्मित हो चुके हैं और बाकी 7 भवनों का निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 2 को छोड़ करके शेष 5 भवनों का निर्माण 31 मार्च तक पूरा होने की संभावना है। अभी हम लोगों के जो 1 फॉरेंसिक जो FSL पटना है और 3 क्षेत्रीय FSL हैं, इनके अलावा 6 और जगहों पर FSL को क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने 163 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया हुआ है। वो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग में गया और गृह विभाग के द्वारा भी उसे अप्रूव करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया। ये अगर हम लोगों को सैंक्शन हो जाएगा तो हम लोग उसके माध्यम से जो इक्विपमेंट हैं उनका क्रय करेंगे और वर्ष 2026 में 6 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो नए हैं उनको क्रियान्वित करेंगे। राजगीर और पूर्णिया में
विधि विज्ञान प्रयोगशाला को चालू करने के लिए सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किया था और उसमें इक्विपमेंट खरीदने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई किया था। लगभग आधी राशि का इक्विपमेंट पिछले वित्तीय वर्ष में खरीदा जा चुका है और शेष जो राशि है उसका इक्विपमेंट क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है, जो संभवतः फरवरी के अंत या मार्च में पूर्ण हो जाएगा। FSL पटना और क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजगीर जो बिहार पुलिस एकेडमी में स्थापित है, इसमें साइबर फॉरेंसिक की यूनिट को चालू करने के लिए NFSU के माध्यम के साथ एक हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ था जुलाई 2025 में, और उसके तहत वो हम लोगों को आवश्यक जो सामान हैं उसका क्रय करने का प्रक्रिया प्रारंभ किए हुए हैं और उम्मीद यह है कि वो भी इस वर्ष के मार्च तक क्रय हो जाएगा। तो मार्च के बाद में पटना और मुजफ्फरपुर में साइबर फॉरेंसिक की एक यूनिट चालू की जाएगी। अभी हम लोगों के सभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला और जिलों में फॉरेंसिक से संबंधित 85 SSA बड़ी वैज्ञानिक सहायक और 44 राजपत्रित पदाधिकारी उपलब्ध हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 100 बड़ी वैज्ञानिक पदाधिकारियों और 89 सहायक निदेशकों का पद खाली है। इस मानव बल की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार से सहमति प्राप्त हुई और संविदा के आधार पर इन पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आवेदन लिए गए, उनकी स्क्रूटनी करने के बाद में 21 दिसंबर को रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है और कैंडिडेट्स के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन और उनके मेडिकल की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद यह है कि ये लोग इस महीने के अंत तक या फरवरी में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को ज्वाइन करेंगे और हम लोग इनका प्रयोग करके अपने जो एग्जिबिट्स हैं उनकी जांच की गति को बढ़ाएंगे। थैंक यू।